अभी आपकी जो कक्षा 11वीं केमिस्ट्री की जो परीक्षा होने वाली है, तो उस परीक्षा में यहाँ पर 100% आपके पेपर में जो रखे प्रश्न है वह मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो विद्यार्थियों से सीधा साफ तौर पर एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप केमिस्ट्री की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो केवल मात्र आप इन प्रश्नों के उत्तर को याद कर लेंगे तो अब आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। तो यहाँ पर प्रश्न बताने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट ठीक आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्लास 11th यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट आप केमिस्ट्री लिखा देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटने में मुझे काफी मेहनत लगी है, बहुत जी तोड़ मेहनत के बाद मैं आपको यह क्वेश्चन बता पा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नोट करने में काफी मुझे समय लगा। तो यहाँ पर जो पेपर की दृष्टिकोण से कक्षा 11वीं केमिस्ट्री के यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट आता है कि हाइजेन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को आपको समझाना है। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ कि अगला जो क्वेश्चन है पेपर की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न है अपना कि इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति को समझाइए और इसी की सहायता से डी ब्रोगली समीकरण का प्रतिपादन कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझाते हुए यह भी समझाइए कि यह मॉडल क्यों असफल हो गया था। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि प्रश्न है अपना कक्षा एवं कक्षक में अंतर आपको स्पष्ट करना है। कक्षा एवं कक्षक में अंतर आपको स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न क्या है आपका देख सकते हैं, मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं। मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं आपको समझाना है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, मोल को उदाहरण सहित समझाइए। जो मोल होता है अपना उसको आपको उदाहरण सहित समझाना है। अब आपका अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम को उदाहरण सहित आपको समझाना है। अब अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है क्वेश्चन कि स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। अगला प्रश्न है अपना व्युत्क्रम अनुपात या तुल्य अनुपात का नियम आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे सार्थक अंक किसे कहते हैं आपको बताइए। ठीक है, यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन कि उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने से संबंधित आपबाऊ के नियम को उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो ये आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है ये अपना। ठीक, अपना अगला क्वेश्चन आता है, क्या है 13वें नंबर का कि तत्वों के वर्गीकरण संबंधी मेंडलीफ के आवर्त नियम को समझाइए। अपन अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, आयनन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। ठीक, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं है क्या है प्रश्न की इलेक्ट्रॉन बंधता को समझाइए, इसको प्रभावित करने वाले आपको कारक भी समझाना है। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या है कि विद्युत ऋणात्मकता को समझाइए और ठीक इसको प्रभावित करने वाले कारक आपको बताना है। अब यहाँ पर ये तो अपने 16 क्वेश्चन थे, अपन और आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। तो यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है कि सिग्मा एवं पाई बंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि आयनिक या विद्युत संयोजी यौगिकों की प्रमुख अंतर लिखना है। इसमें आयनिक यौगिक और विद्युत संयोजी यौगिकों में प्रमुख अंतर आपको लिखना है। अब उप सहसंयोजी बंध को उदाहरण सहित समझाना है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सिग्मा बंध और पाई बंध की तुलना में प्रबल बंध होता है क्यों। सिग्मा जो बंध होता है वह पाई बंध की तुलना में प्रबल होता है क्यों, आपको कारण सहित समझाना है। अब यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बंध को समझाइए, यह कितने प्रकार का होता है आपको बताना है। अब यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, इसे BISPR बोलते हैं, विस्पर सिद्धांत ही बोलते हैं, इसको आपको समझाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। या संकरण किसे कहते हैं, संकरण के लिए आवश्यक शर्त भी आपको लिखना है, इसके महत्व भी आपको बताना है यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आदर्श गैस समीकरण क्या है, इसकी व्युत्पत्ति कीजिए और आदर्श गैस और अनादर्श गैस में अंतर याद करके आना है। ग्राम के विसरण संबंधी नियम को समझाइए, इस नियम की उपयोगिता भी आपको समझाना है। अब यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहली ये टिप्पणी ब्राउनी गति पे, दूसरा है परम शून्य पे। अब अपना अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि पेपर की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, श्यानता से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक को भी आपको समझाना है। आप पर आगे चलते तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के प्रमुख अभिग्रहित समझाइए। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, वांडर वाल्स समीकरण या वास्तविक गैस समीकरण को आपको समझाना है। ठीक है, यहाँ पे गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को आपको स्थापित करना है।
ठीक, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई। तो जब मैंने 11वीं के एग्जाम दिए थे तो मेरी परीक्षा में यह प्रश्न देखने को मिला था। तो अब अपन आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगला प्रश्न है, जब मैंने 12वीं दी थी तो यहाँ पे 2015 की बात है, यह क्वेश्चन 2015 में देखने को मुझे मिला था। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हेज के स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम को उदाहरण सहित आपको समझाना है। अब यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को समझाइए, इस नियम का गणितीय व्यंजक भी आपको समझाना है। अब आगे आप अगला क्वेश्चन देखेंगे जो इस यूनिट से है, बम कैलोरीमीटर का सचित्र आपको वर्णन करना है। तो ये अपने टोटल 34 क्वेश्चन थे जो कि आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, पूरे ढंग से आपको पढ़ लेना है। अगर आप इन्हें क्वेश्चनों को नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए यहाँ पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप, ये बहुत शर्म की बात होगी, क्योंकि अगर आप इतना ही नहीं कर रहे तो यहाँ पर फिर आप पेपर देने ही नहीं आए तो बढ़िया है। तो यहाँ पर पूरी तैयारी करें, पूरी तैयारी के साथ आप इन क्वेश्चनों को ढंग से लगा लें।